दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। अनुबंध पूरा करने वाले कर्मचारी अधिकारी होंगे नियमित, स्वास्थ्य विभाग ने मांगी सूची। अध्यापक संघ ने अंतर जिला स्थानांतरण नीति से छेड़छाड़ का किया विरोध। कल हिमाचल दौरे पर प्रियंका गांधी कुल्लू, मनाली, मंडी, सोलन और शिमला में आपदा प्रभावितों से मिलेंगी। शिमला, सोलन और सिरमौर में 836 सड़कें बहाल, से बागबानों का आसान होगा काम। प्रदेश में 138 लाइब्रेरियां होंगी डिजिटल, प्रक्रिया शुरू, शिमला से शुरू हुआ प्रोजेक्ट। प्रतिभा सिंह के पत्र पर बवाल, भाजपा सांसद बोले हमें पत्र मत लिखें, खुद मोदी से मिले। 7500 पेंशनरों को ना पेंशन समय पर आ रही, ना एरियर की किश्त मिली। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग में तैनात अनुबंध पर तैनात कर्मचारियों को 2 साल का अनुबंध काल पूरा करने पर नियमित किया जाएगा। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने 30 सितंबर तक अनुबंध काल पूरा करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सूची मांगी है। स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर तैनात कर्मचारियों को 2 साल का अनुबंध काल पूरा करने पर नियमित किया जाएगा। 30 सितंबर तक अनुबंध काल पूरा करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सूची मांगी गई है। इसमें मेडिकल अफसरों के अलावा अनुबंध काल पर नियुक्त अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेशों के साथ एक परफॉर्मा भी भेजा गया है। इसी परफॉर्मा के अनुसार सभी कर्मचारियों की सूची भेजनी होगी जो 30 सितंबर 2023 तक 2 साल का अनुबंध काल पूरा करने वाले हैं। यह जानकारी के 1 सप्ताह के अंदर स्वास्थ्य विभाग को भेजनी होगी। इसमें कर्मचारी व अधिकारी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, 2 साल पूरा होने की तिथि, अनुपस्थिति का समय अगर कोई हो तो विभागीय व विजिलेंस केस तो पेंडिंग नहीं है, हासिल की गई छुट्टियों की जानकारी, वर्क एंड कंडक्ट कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र भी भेजना होगा। हिमाचल प्रदेश राजकीय भाषाई अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे अंतर जिला स्थानांतरण और अनुबंध नियमितीकरण नियमावली में छेड़छाड़ का कड़ा विरोध जताया है। देखें क्यों हो रहा विरोध। हिमाचल प्रदेश राजकीय भाषाई अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे अंतर जिला स्थानांतरण और अनुबंध नियमितीकरण नियमावली में की जा रही छेड़छाड़ का कड़ा विरोध जताया है। संघ के राज्य अध्यक्ष हेमराज ठाकुर, सचिव अर्जुन सिंह, महिला मोर्चा अध्यक्ष मीरा देवी, संस्थापक नरेंद्र कुमार शर्मा, संयोजक धनवीर सिंह तथा सभी जिलों के प्रधानों और अन्य पदाधिकारियों ने विभागों द्वारा नियमों में की जा रही छेड़छाड़ के लिए विरोध जताया है। हेमराज ठाकुर ने बताया कि बड़े मुश्किल से एक लंबे संघर्ष के बाद सीएनवी शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण प्रावधानों में राहत मिली है और उधर विभाग उसे दोबारा यथावत करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि सीएनवी श्रेणी में शिक्षकों का अपने जिलों में ही जब भर्ती पदोन्नति का नियम विभाग बताता है तो फिर उनको बाहर के जिला में तैनाती ही क्यों दी जाती है। शिक्षक संघ का कहना है कि एक तो यह दोहरी व्यवस्था गलत है, उस पर भी जब इन शिक्षकों को राहत दी गई है तो उसे भी विभाग छीनने की योजना बना रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल से हिमाचल के दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका गांधी कुल्लू, मनाली, मंडी, सोलन और शिमला का दौरा करने वाली हैं। प्रियंका गांधी का यह दौरा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ चंडीगढ़ से शुरू होगा और देर शाम को वह शिमला पहुंच जाएंगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल से हिमाचल के दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका गांधी कुल्लू, मनाली, मंडी, सोलन और शिमला का दौरा करने वाली हैं। प्रियंका गांधी का यह दौरा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ चंडीगढ़ से शुरू होगा और देर शाम को वह शिमला पहुंच जाएंगी। प्रियंका गांधी इस दौरान अलग अलग जगहों पर प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगी और अब तक मुहैया करवाए गए राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेंगी। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार से हिमाचल की आपदा का मुआयना करेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री के साथ चंडीगढ़ से कुल्लू पहुंचेंगी। यहां वे बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रियंका गांधी सुबह 8 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट से भुंतर रवाना होंगी। यहां कुल्लू में वे राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लेंगी और प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे।
बारिश से तबाह हुई सड़कों को खोलने के मोर्चे पर जुटे लोक निर्माण विभाग की तरफ से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पता चला है कि शिमला जोन में 836 सड़कें दोबारा से बहाल कर दी गई हैं। इन सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग ने शिमला जोन में 836 सड़कें दोबारा से बहाल कर दी हैं। इन सड़कों पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में अब 14 सड़कें बाधित हैं और इन सड़कों में से ज्यादातर को आगामी 3 दिन में पीडब्ल्यूडी बहाल कर लेगा। इनमें से ज्यादातर सड़कें पुल और बड़े डंगे भूस्खलन का शिकार होने की वजह से बाधित हुई हैं। जिन सड़कों पर पुल गिरे हैं उन्हें बहाल करने में 30, बड़े डंगे गिरने की स्थिति में 15 से 20 और भूस्खलन ग्रस्त मार्ग को आगामी 72 घंटे में बहाल करने की बात कही है। खास बात यह है कि इस जोन में सेब बहुल इलाकों में यातायात पूरी तरह से सुचारू कर दिया गया है और अब वाहन आसानी से सेब लेकर मंडी तक पहुंच पा रहे हैं। जो 14 सड़कें बंद हैं, उनमें से 1 दर्जन सड़कें सेब बहुल इलाके में हैं। इन सड़कों से यातायात को दूसरे रास्ते से परिवर्तित किया गया है। गौरतलब है कि बरसात के दौरान शिमला के सभी 5 सर्कल में करीब 850 सड़कें बाधित हुई थी। इन सड़कों को खोलने में विभाग ने निजी ठेकेदारों से मशीनरी किराए पर ली थी। शुरुआत में विभाग के पास बजट की किल्लत पेश आ रही थी, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीडब्ल्यूडी के लिए मशीनरी और पुलों को बजट मुहैया करवाया था। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तेनू रब मने। सेमीफाइनल्स जल्द। पहला सेमीफाइनल होगा हिमानी होटल सोलन में 14 सितंबर 2023 को। दूसरा सेमीफाइनल पालमपुर के केएलबी कॉलेज में 17 सितंबर 2023 को होगा। पहला नया प्यार है, नया इंतजार। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में लाइब्रेरियों को डिजिटल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग द्वारा पिछले दिनों सभी जिला उपनिदेशकों को खंड स्तर पर एक लाइब्रेरी को डिजिटल करने के लिए डिटेल मांगी गई थी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में लाइब्रेरियों को डिजिटल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग द्वारा पिछले दिनों सभी जिला उपनिदेशकों से खंड स्तर पर एक लाइब्रेरी को डिजिटल करने के लिए डिटेल मांगी गई थी। अब लाइब्रेरियों का डिजिटल करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के हर शिक्षा खंड में लाइब्रेरी को डिजिटल करने की योजना है। प्रदेश में 138 लाइब्रेरी को डिजिटल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल छोटा शिमला से की गई है। इसके बाद अन्य स्कूलों में भी जल्द डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। शिक्षा निदेशालय द्वारा बीते दिनों खंड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए उपनिदेशकों से उपलब्ध स्थान की जानकारी मांगी गई थी। यदि लाइब्रेरी स्थापना के लिए कैमरे मौजूद हैं तो विभाग द्वारा इसके लिए बजट भी जारी किया जाएगा, जिससे डिजिटल प्रक्रिया के तहत कंप्यूटर व अन्य उपकरण खरीदे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा भाजपा सांसदों को लिखे गए पत्र पर बीजेपी सांसदों ने पलटवार किया है। हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा भाजपा सांसदों को लिखे गए पत्र पर बीजेपी सांसदों ने पलटवार किया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह का पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हम उनको बताना चाहेंगे कि पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा। वह मंडी की सांसद भी हैं और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा भी हैं। उनको स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए। इस आपदा की घड़ी में वैसे भी केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी है। एक और केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आपदा के लिए 1200 करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध करवाई है। आपदा प्रभावित लोगों को 6000 से ज्यादा घर उपलब्ध करवाए हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2643 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। शायद कांग्रेस नेताओं को यह दिखता नहीं है।
एचआरटीसी से सेवानिवृत्त हुए हजारों पेंशनरों को ना तो समय पर पेंशन मिल रही है, ना ही उन्हें अभी तक एरियर की किश्त मिली है। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष बलराम पुरी ने कहा, एचआरटीसी से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी यानी पेंशनरों की उम्मीदों पर सरकार ने पानी फेर दिया है। एचआरटीसी से सेवानिवृत्त हुए हजारों पेंशनरों को ना तो समय पर पेंशन आ रही है, ना ही उन्हें अभी तक एरियर की किस्त मिली है। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष बलराम पुरी ने कहा, एचआरटीसी से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी यानी पेंशनरों की उम्मीदों पर सरकार ने पानी फेर दिया है। बार बार मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी पेंशनरों को नए वेतनमान के तहत एरियर की 50,000 रुपए की किश्त जारी नहीं हुई है। वहीं अन्य वित्तीय लाभ भी पेंशनरों को नहीं मिल रहे हैं। सरकार की इस बेरुखी से पेंशनरों में सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। पेंशनरों का कहना है कि सरकार से निगम के 7500 पेंशनरों को बहुत सी उम्मीदें थी। उम्र के इस पड़ाव में सरकार उन्हें राहत प्रदान करेगी, लेकिन स्थिति ये है कि पेंशनरों को उनके वित्तीय लाभ ही नहीं मिल रहे हैं। 30 से 35 वर्ष निगम में सेवाएं देने के बाद अब अपने ही पैसे के लिए तरस गए हैं। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष बलराम पुरी ने कहा, मौजूदा समय में परिवहन निगम के पेंशनरों की 250 करोड़ रुपए की देनदारी निगम व सरकार को देनी है, लेकिन ना तो सरकार पेंशनरों को वित्तीय लाभ देने के लिए कोई नीति बना रही है और न ही लाभ प्रदान कर रही है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। मणिमहेश में पंजाब से आए श्रद्धालु की मौत, गौरीकुंड में अचानक तबीयत बिगड़ने पर तोड़ा दम। ऊना होशियारपुर सड़क पर पिस्तौल की नोक पर हरोली के बस ऑपरेटर से लूटपाट, 17,000 कैश, 7 तोले गहने छीने। बिना मंजूरी किन्नौर कैलाश यात्रा पर गए श्रद्धालु की मौत, 21 लोग फंसे, रेस्क्यू के लिए टीम रवाना। पालमपुर पुलिस ने राजस्थान से धरे एटीएम चोर, 1 लाख रुपए की रकम भी की बरामद। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।